Das ist meine Brille. Die Brille. Ist das dein Buch? Wie ist ihre Name? तभी वाक्य में आपने नोटिस किया हमने इस्तेमाल किया माइना, डाइना, माइन, ईयर, ये सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉजेसिव आर्टिकल। तो ये पॉजेसिव आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम 3 चीजें इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले 6 नए शब्द सीखेंगे, उसके बाद एक टेबल सीखेंगे जो कि आपको ऑलरेडी आती होगी ज्यादातर लोगों को, और लास्ट में हम 5 एग्जांपल्स देखेंगे। बस ये 3 चीजें अगर आप समझ लोगे तो आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम 2 चीजें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा बेस्ट टिम्ड आर्टिकल वाली टेबल और दूसरा उन बेस्ट टिम्ड आर्टिकल वाली टेबल। बेस्ट टिम्ड आर्टिकल वाली टेबल ये रही, इसको एक बार साथ में बोलते हैं। देयर, दी, das, दी, देन, die, das, die, them, their, them, then। इसी सेम टेबल के बेसिस पे हमारी आइन आइने वाली टेबल भी होती है, काफी ज्यादा सिमिलर एंडिंग होती है। तो मेरे साथ बोलना आइन, आइने, आइन, आइनर, आइनन, आइना, आइन, आइना, आइनम, आइनर, आइनम, आइनर। इस टेबल में एंड पे आप देख रहे होंगे कि मैंने प्लूरल केस के अंदर कुछ एम आगे डाल रखा है। तो ये एम एक्चुअली है क्या? ये एम ही पॉजेसिव आर्टिकल है जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए ये आइन आइने वाली टेबल अच्छे से याद रखना। और अभी हम 6 वर्ड्स और सीखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन तो याद ही होंगे। इश मीन्स मैं, डू तुम, एस वे वियर हम, ईयर तुम सब, जी आप, जी 2 यहाँ पे, एक आप और दूसरा वे। इश, माइन, डू, दाइन, एर und एस, इसका एक ही रहेगा जाइन, जी, ईयर। जहां पे भी जी आ जाएगा चाहे वो कोई सा भी जी हो, ईयर में वो कन्वर्ट होगा। वियर, उनजर, ईयर, ऑयर। माइन मतलब मेरा, जाइन मतलब उसका, ईयर मतलब उसकी, उनजर मतलब हमारा, ऑयर मतलब तुम दोनों, ईयर मतलब उनका और दूसरा ईयर मतलब आप। और अब इन्हीं 6 शब्दों की मदद से बाकी बिना कोई टेबल याद किए हम ये पूरा पॉजेसिव आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो आइए एग्जांपल्स पे चलते हैं। इन एग्जांपल्स को जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। स्टेप जंप मत करना वरना आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैंने पहला सेंटेंस बोला आई प्ले विथ योर कार। यहाँ पे योर कार को आप रिप्लेस करो अ कार से। तो अब हमारा सेंटेंस है आई प्ले विथ अ कार। अ कार को अंडरलाइन किया। अब अ कार का बताओ कि हम कैसे एंडिंग चूज करेंगे। तो सबसे पहले ये दाटिव केस है क्योंकि हमारे पास विथ आया। विथ यानी मिट, जब भी मिट प्रेपोजिशन आता है तो वो दाटिव केस हो जाता है। तो पहला दाटिव केस हो गया। दूसरा कार क्या है? न्यूट्रल है। तो दाटिव केस में न्यूट्रल आइन आइने वाली टेबल में चेक करो क्या आता है, आइनम। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इश स्पीलर मिट आइनम आउटो। यहाँ पे आइनम हमने लिख लिया। अब हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था आई प्ले विथ योर कार। योर के लिए हमने अभी शब्द सीखा था, योर के लिए दाइन है। यहाँ पे आइनम की जगह आपको दाइनम लिखना है, यानी जो हमारा आइन था उसकी जगह दाइन वर्ड आ गया। तो अब हमारा सही सेंटेंस पूरा हो गया इश स्पीलर मिट दाइनम आउटो। आपने देखा कि हमने एक्चुअली सिर्फ दाइन ही सीख रखा था, बट कैसे हमने एंडिंग भी ढूंढ ली। यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको करना है और भी सेंटेंसेस में। अगला हमारा सेंटेंस है आई हैव माई बॉल। पहला स्टेप फॉलो करो, माई को अ से रिप्लेस कर दो। आई हैव अ बॉल। अब अ बॉल को अंडरलाइन करो और उसके बाद बताओ ये क्या क्या है। सबसे पहले अ बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव केस है और बॉल का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। तो ये क्या हो गया? एक्यूजेटिव मैस्कुलिन केस। आइन आइने वाली टेबल में चेक करो क्या होगा, आइनन। अब यहाँ पे मेरा सेंटेंस था आई हैव माई बॉल। अब यहाँ पे माई के लिए हमने क्या शब्द सीखा था? माइन। तो इसको रिप्लेस कर दो तो हमारा सेंटेंस हो गया इश हैव माइनन बाल। अगला हमारा सेंटेंस है यू हैव योर वॉच। सेम स्टेप फॉलो करो, योर वॉच को अ वॉच से पहले रिप्लेस कर दो। अ वॉच की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव केस है और फीमेल है, फेमिनिन। तो ये टेबल के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे? आईना आए। डू हास डाइना उअर। हमारा सेंटेंस था
यू हैव योर वॉच। योर के लिए हमने शब्द सीखा था डाइन, तो अब आईना जो हमें मिला उसको डाइन से रिप्लेस कर दो, तो हमारा सेंटेंस बन गया डू हास्ट डाइना पुअर। का सेंटेंस अगर आपने सही सही बना लिया यानी आप ये कॉन्सेप्ट 100% सीख चुके हो। तो अगला सेंटेंस है शी लव्स हर फादर। यहाँ पे सेम स्टेप फॉलो करो और एक बार इस सेंटेंस को खुद जरूर ट्राई करना वीडियो पॉज करके। तो आई होप से आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो हर फादर, हर को ए से रिप्लेस करो, शी लव्स अ फादर। फादर क्या है यहाँ पे? फादर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव केस मैस्कुलिन, तो यहाँ पे आएगा मैस्कुलिन एक्यूजेटिव केस क्या होता है? आइनन, तो ये आ जाएगा जी लेफ्ट आइनन फादर। अब यहाँ पे हमारे पास था शी लव्स हर फादर। हर के लिए हमने क्या शब्द सीखा था? आइनन को ईयर से रिप्लेस कर दो, जी लीव्ड इयरन फादर। अगला हमारा सेंटेंस है वी लव आवर सिस्टर। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आवर सिस्टर को अंडरलाइन करके अ सिस्टर से रिप्लेस करो। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव केस है और फेमिनिन है, तो ये टेबल के हिसाब से हो गया आईना। सेंटेंस हो गया वी आर लिवन आईना श्वेस्टर। अब हमारा रियल सेंटेंस था वी लव आवर सिस्टर। आवर के लिए हमने शब्द सीखा था उन्जर, तो हमारा ये पूरा सेंटेंस हो गया वी आर लिवन उन्जरा श्वेस्टर। अगला मैंने सेंटेंस बोला आई प्ले विदाउट हिज बॉल। तो सेम इसमें हिज बॉल को अंडरलाइन करो, उसको अ बॉल से रिप्लेस करो। अ बॉल, अब ये क्या क्या है इसकी इंफॉर्मेशन निकालते। सबसे पहले यहाँ पे ओनर यूज हुआ। जब भी ओनर प्रपोजिशन यूज होता है तो वो हमेशा एक्यूजेटिव केस लेता है, तो ये हो गया एक्यूजेटिव केस। बॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया। और बॉल का जेंडर क्या है? जेंडर है देयर बाल मैस्कुलिन, तो ये एक्यूजेटिव मैस्कुलिन केस हो गया आइनन इश पीला ओना आइनन बाल। उसके बाद हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था आई प्ले विदाउट हिज बॉल। हिज के लिए हमने क्या शब्द सीखा था? जाइन, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इश स्पीला ओना जाइनन बाल। हमने अभी तक सिर्फ सिंगुलर इस्तेमाल किया। अब हम कुछ प्लूरल सेंटेंसेस के भी एग्जांपल देखते हैं। आई प्ले विथ माई कार्स, यहाँ पे माई को अ से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे कार देखो, कार क्या क्या है? सबसे पहले वो प्लूरल केस है, दूसरा विथ आया है तो विथ की वजह से ये दाटिव केस हो गया। दाटिव प्लूरल क्या एंडिंग होती है? आइनन, तो ये हो गया इश फिल्म मिट आइनन आउटो। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस था आई प्ले विथ माई कार्स, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया आइन को वापस माइन से रिप्लेस कर देना। इश पीले मिट माइनम आउटोस। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन यूज किए जैसे कि ओना मिट, तो सेंटेंस अपने हिसाब से खुद ही चेंज हो गया। जैसे जब हमने ओना इस्तेमाल किया तो उसने एक्यूजेटिव केस ले लिया, जब हमने मिट इस्तेमाल किया तो उसने दाटिव केस ले लिया। तो ये कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस है, जब भी सेंटेंस में आते हैं तो उनकी वजह से पूरे सेंटेंस का केस चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। हमने ईयर का ऑयर सीखा था, तो जब हम ऑयर का फीमेल या फिर प्लूरल केस करते हैं तो वो ऑयरा बन जाता है। बस ये एक पॉइंट याद रखना, बाकी जो हमने सीखा वैसे का वैसे ही हम टेबल बनाएंगे। तो अब हाउस ऑफ काबा हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ये स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनका कमेंट्स में आंसर दे। अब इस टॉपिक को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेस दी गई है उसको प्रैक्टिस करें, या फिर आप चाहे तो नेट से भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते। तो नेट से ही एक एक्सरसाइज का लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में दिया है, आप चाहे तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, डंकेशन, चीयर्स, बाय बाय, साइनिंग ऑफ हियर सुरुचि राय।